नमस्कार। हम लोग आज फिर से देखते हैं कि आज क्या मार्केट कर सकती है। तो आज है सोमवार, कल निफ्टी की एक्सपायरी होगी। तो उस एक्सपायरी को जानने के लिए मूव क्या कर रहा है, तो हमें ये जानना होगा कि जैसे पिछला वीक कैसा गया है, कल कैसा गया है वो तो हम देखेंगे कि, लेकिन पिछला वीक कैसा गया है उसे भी जानना ज़रूरी होता है। इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि मार्केट किस ओर मूव करेगा। खास करके जब एक्सपायरी हो तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि नेक्स्ट एक्सपायरी की तरफ मूव कर रहा है, किस साइड कर रहा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले ना वीकली देखेंगे। ठीक है, पहले हम वीकली देखते हैं। चलिए पहले वीकली को देखते हैं। ये वीकली का आपके पास चार्ट आ गया, आप इसमें गौर कीजिए। सबसे पहले लास्ट में आप देखें, चलिए लास्ट में आप देखिए, लगातार 2 वीक आपको एक डोजी सा बनता हुआ दिख रहा है। लगातार 2 वीक डोजी बन रहा है, साथ ही ईएमए के नीचे, ईएमए के पास से रिटर्न होता हुआ दिख रहा है और ईएमए के पास दिख रहा है। 2 ईएमए के बीच में घूमता हुआ दिख रहा है। देखिए, एक है 50, एक है 200। 50 और 200 के बीच में घूमता हुआ दिख रहा है ईएमए के बीच में। ठीक है, तो अब हम लोग इसी के हिसाब से काम करेंगे कि अगला क्या हो सकता है। डोजी बनने का मतलब होता है कि मार्केट जो है डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हम किस साइड जाएं। ठीक है, उस पर भी आप जब देखते हैं कि ये जो लास्ट कैंडल है वो क्या था, गिरता हुआ था, लेकिन यहाँ पर मतलब इससे पहले का एक पॉजिटिव दिखाया था और यहाँ पे 2 बार जो है इसने कोशिश किया है कि मैं ऊपर जाने की कोशिश करूँ। तो ये वीक क्या हो सकता है, 2 चीज़ें। पहला, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये ओपन कहाँ पे होता है। ये वीक का जो, जैसे कि आज से जब ओपन होगा तो ये ओपन कहाँ पर हो रहा है। ओपन देखना है कि अगर मानो ओपन ऐट द मनी के, मतलब ऐट द मनी का आसपास है, जहाँ पे बंद हुआ था वहीं पे हो रहा है, तो ये फिर ऊपर भी इतने दूर के बीच में अब रेंज, फिर आपको इस रेंज को जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक नीचे नहीं आएगा या फिर ऊपर नहीं जाएगा। तो फिर हमें इस रेंज को देखना पड़ेगा कि किस साइड जा रहा है। ठीक है, अब हमें कल तक का देखना है, कल तक ये क्या कर सकती है। तो अब ये देखना है कि जैसे मानो ओपन होता है, ओपन होने के बाद ये किस साइड मूव कर रहा है, ऊपर या नीचे। अगर नीचे मूव कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है और आज ही का दिन जो है नीचे को टच करके ये रुक गया, तो फिर हमें नीचे पे स्टॉप लॉस के साथ काम करना पड़ेगा, भाई नीचे ना आ जाए। और अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर में जो आपका ईएमए है, ईएमए पे देखना पड़ेगा स्टॉप लॉस के साथ। तो मतलब इसी को फोकस करना है कि पहले तो ये आपका एक रेंज हो गया। रेंज अब क्या हो गया, रेंज को अगर आप थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं तो रेंज आपका ये और ये रेंज जो है आपका, आपको साफ दिखेगा। ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, चलिए ऐसे मैं थोड़ा सा हटा करके नीचे कर देता हूँ तो आपको सही रेंज का पता चल जाएगा, आइडिया पता चल जाएगा। ये जो रेंज है यानी 24,300 के आसपास, और जो नीचे है आपका 23,800 के आसपास। ठीक है, 23,800 से 24,300, इसे सीधा कर देता हूँ। 23,800 से 24,300 के आसपास आपको देखना है। यही जो 500 का जो रेंज है, 500 का रेंज है, ये 500 पॉइंट का रेंज है। तो 500 पॉइंट का रेंज को जब तोड़ता है ऊपर या नीचे, तब तो देखो अब बीच में ये खुलता है 24,056 के आसपास ही खुल रहा है। तो फिर इसके लिए 300 जो है थोड़ा सा नज़दीक हो जा रहा है, तो 300 भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। लेकिन इसने 2 बार जो है इस चीज़ को टेस्ट किया है, नीचे भी, ऊपर तो ऊपर गया है, नीचे को एक बार पहले भी टेस्ट कर चुका है। तो नीचे इसके लिए सपोर्ट जो है अच्छा खासा मजबूत हो गया है और यहाँ पे और भी पीछे से सपोर्ट बना हुआ है 23,800 के आसपास। तो कोशिश, ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो अब आप फोकस कीजिए कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाए और डे वाइज कैसा काम करता है। तो चलिए हम लोग डे वाइज में चलते हैं, ज़्यादा इसको फोकस नहीं करते, डे वाइज में चलते हैं। ये रहा आपका 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट में ये जहाँ पे बंद हुआ है वो इसने अपने सपोर्ट के आसपास ही बंद हुआ है। अब क्या होता है कि आज मार्केट देखो कहाँ पे खुलता है, हो सकता है कि मार्केट यहीं पे खुले। अगर यहाँ पे मार्केट खुल रहा है तो ज़्यादा चांसेस है कि इसके नीचे जाने के चांसेस हैं। अगर यहीं पे खुल रहा है तो ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अगर यहीं पे खुल रहा है तो इसका मतलब मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज आया ही नहीं 2 दिन के बीच में, 3 दिन जो मार्केट में बंद हुआ, फिर यहीं पे खुल रहा है तो इसका मतलब ये अपने पैटर्न को बनाए रखना चाहता है। पहली बात तो जो लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक जो मैंने बताया आपको। दूसरा, अगर मान लो कि सवेरे सवेरे कोई न्यूज़ है, अभी कल तक का देखा सेटलमेंट था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा नीचे आएगा, मानो इसको ब्रेक करता हुआ आपको लगे और ये 23,900 के आसपास आएगा और उसके बाद यहाँ से बायर आ जाए कि भाई तोड़ने नहीं देना, बायर 23,900 पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम बाय करेंगे।
तो फिर ये ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन ये थोड़ा सा आपको रिस्की और थोड़ा सा कमज़ोर आप पोजीशन आप समझ सकते हैं, एक तरह से स्थिति मार्केट की कमज़ोर पोजीशन को दिखाएगा। ठीक है, तो इसको सीधा सीधा अगर इसे ऊपर जाना है तो इसे खुलना ही होगा यहाँ सबके आसपास 24,127 के आसपास। थोड़े से 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए थोड़ा सा नीचे आएगा, EMA को टच करेगा और फिर ऊपर की तरफ निकलेगा। और एक बार हो सकता है कि सुपर ट्रेंड के आसपास रुक करके यहाँ पे थोड़ा सा परफॉर्मेंस दिखाए और फिर ये ऊपर की तरफ निकले। अब इसी में से दो चीज़ हो सकता है, एक गैप अब काफ़ी ज़्यादा हो जाए, सुपर ट्रेंड से ऊपर ही खुले तो फिर सुपर ट्रेंड से EMA के पास आएगा थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर जाएगा। तो ये दो पोजीशन है। और अगर ये पोजीशन नहीं होती और अगर यह मार्केट एट द मनी के आसपास ही होता है या फिर इससे नीचे खुलता है तो फिर लो है ही, फिर 23,800 की तरफ जो आपको वीक जो आपको लो दिखा है तो वो 23,800 की तरफ जाएगा और 23,800 को तोड़ना जो है मतलब कि नीचे तोड़ना है। ठीक है, तो यही हमारा आज का पोजीशन है। इसके भी आप पे हम काम करेंगे, देखते हैं फिर कैसे मार्केट काम करता है। फिर मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।